हेलो हाउ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम 8th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी सब्जेक्ट में हमारा पहला लेसन है तेरी है ज़मी। तेरी है ज़मी एक पोयम है। प्रस्तुत जो हमारी कविता है ये एक प्रार्थना गीत है, यानी कि प्रेयर सॉन्ग है, और इसमें ईश्वर के प्रति यानी कि जो गॉड है उसके प्रति कृतज्ञता यानी कि अच्छा भाव व्यक्त किया गया है। तो जो ये हमारी जो पोयम है उसमें ईश्वर जो है, जो गॉड है, वो उन्होंने हमें क्या क्या दिया है, ये ज़मी तेरी है, इसके माध्यम से हमें ये बताया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं तेरी है ज़मी। तो तेरी है ज़मी, तेरी है ज़मी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। ये ज़मी तेरी है, आसमान भी तेरा है, तू बड़ा मेहरबा है। मेहरबा का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। तू बड़ा मेहरबा है, तू बड़ा दयालु है। कि तू बड़ा दयालु है, तू बख्शिश कर, हम पर दया कर। बख्शिश का मतलब दया, तू हम पर दया कर। तो हम पर दया कर, बख्शिश, तू हमें भेंट दे, कोई उपहार दे, तू हमें क्षमा कर दे। सभी का है तू सभी तेरे, गॉड सभी के हैं और हम सब उसके हैं। कोई ये कहता है कि ये हमारे गॉड है, कोई ये कहता है ये हमारे गॉड है। हम एक दूसरे के अंदरों अंदर, यानी कि हम एक दूसरे के अंदर, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई पारसी, कोई ईसाई, कोई जैन, कोई जरसोस्ती, यानी कि सभी धर्मों में हम अंदरों अंदर, यानी कि हम अंदर से ही, कुछ हमारे माइंड से ही हम दूर है, मगर जो गॉड है वो तो एक ही है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अर्थ में एक ही गॉड है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी का है तू सभी तेरे, सभी का तू है और सभी तेरे है। इंसान ने बंटवारा किया है गॉड का। कोई कहता है कि गॉड हमारे मुस्लिम है, कोई कहता है कि गॉड हमारे हिंदू है, कोई कहता है कि गॉड हमारे क्रिश्चियन है। नहीं, गॉड सर्वव्यापी है, सभी जगह पे है, कण कण में बसे हुए हैं। तो गॉड जो है वो हमारे अंदर भी है, प्राणी के अंदर भी है, सभी जीव सृष्टि में है, सभी कण कण में बसे हुए हैं। इसलिए बताया गया है कि सभी का है तू सभी तेरे, सभी तेरे है। इसमें कोई भेदभाव नहीं बताया गया है। हमारा जो ब्लड है, क्या कोई मुस्लिम हो गए, कोई हिंदू हो गए, कोई क्रिश्चियन हो गए, कोई पारसी हो गए, किसी कोई प्राणी एनिमल्स का कोई बर्ड देखे उसका, तो उसमें कोई देखे तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी का ब्लैक निकला, किसी का वाइट निकला, किसी का ब्लू निकला। सभी का ब्लड है, रेड है। गॉड ने सभी को एक समान बनाया है। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। है खुदा, है गॉड, तू हम पर दया करना, हमारे जो पाप है उसको तुम क्षमा करना, तुम क्षमा कर देने वाले हो। हम देखते हैं कि अगर कोई हमारे साथ कोई जीवा जोड़ी करता है, हम बातें ऐसे हमें परेशान करता है, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। किसी ने हमारा कुछ ले लिया तो हम उसके साथ झगड़ा कर लेते हैं। ये हमारा मानवीय स्वभाव है, होता है, मानवीय स्वभाव में ऐसा होता है। गॉड जो है वो बड़ा दयालु है। यहाँ इस पंक्ति में ये बताया गया है कि खुदा मेरी तू बख्शिश कर, क्योंकि हम तो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम पाप करते हैं, कई जगहों पे हम कुछ ना कुछ करते हैं, फिर भी वो हमें माफ़ कर देता है। हम देखते हैं कि हम कई जगहों पे हम वृक्ष को काट देते हैं। वृक्ष वो एक सजीव है, उसके अंदर भी जीव है, उसको हम काट देते। क्या कभी वृक्ष ने आपको थप्पड़ मारी? नहीं मारी। वो बड़ा दयालु है। और किसी को आप अगर आप उसको छेड़छानी करें तो वो आपको लात मार देगा ना। तो ऐसे बताया गया है कि तू बड़ा दयालु है। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू बख्शिश करने वाला है, तू क्षमा कर देने वाला है। तेरी मर्जी से ये मालिक, तेरी मर्जी से, मर्जी जो है तेरी मर्जी से ये मालिक, यानी कि तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी राह है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी
इच्छा है, अगर तुम्हारी राह, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी मर्जी से ये मालिक का मतलब यहाँ पे बताया गया है खुदा, गॉड। तेरी मर्जी से ये मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं। तेरी मर्जी ना होती तो शायद हम इस दुनिया में नहीं आ पाते। तेरी मर्जी है इसलिए तो हम आए हैं। तो हमें गॉड को थैंक्स कहना चाहिए कि तुमने हमें ये जीवन दिया है, अच्छा जीवन दिया है। ये अर्थ है हमारे, कितनी सुंदर अर्थ है। चारों ओर पहाड़, नदियाँ, झरने और इतना खूबसूरत ये अर्थ बनाई है। हमें इस अर्थ को संभालना है, उसको हम प्रोटेक्ट करना है और सभी जगह पे जो बौद्धिक क्रांति है उसको हमें लाना है। सभी जगहों पे दया, प्रेम भाव व्यक्त करना है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ नहीं करना है। ये हमें इसीलिए तो यहाँ पे जन्म नहीं दिया है, हमें कुछ अच्छा करने के लिए गॉड ने जन्म दिया है। तो तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी मर्जी से आए और हम तेरी मर्जी के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तेरी रहमत से हम सब ने, तेरी रहमत से हम सब ने, रहमत, तेरी रहमत है, तेरी दया है, तेरी दया है, तेरी दया से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। जिस्म का मतलब बॉडी, हमारी जो बॉडी है हम, और जा का मतलब है प्राण, हमारे जो प्राण है वो। तो तेरी रहमत से ये मालिक हमने ये जिस्म और जा पाए हैं। तेरी दया है तभी तो हमने ये बॉडी प्राप्त की है, तेरी दया है तभी तो हमें ये प्राण मिले हैं, तेरी दया से तो हम जिंदा हैं। तो गॉड को हम बार बार, एक बार, 3 बार, 5 बार, ऐसा नहीं, हजारों बार नमन करें तो भी उसका उपकार हम भूल नहीं सकते हैं। किसी संत ने बताया है कि है गुरु, है गॉड, मेरे इस बॉडी की जो चर्म है, बॉडी की ऊपर की जो छाल है, उसको मैं काट कर, उसको मैं निकाल कर तेरे पहनने के लिए मैं जूते बनाऊं तो भी उसका पार में नहीं पार सकता। यानी कि मैं तो भी तुम्हारा जो कर्ज है वो चुका नहीं सकता। तो तेरी रहमत से हम सब ने, यानी कि तेरी दया से हम सब ने, यानी कि सभी ने जिस्म, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो, और जा यानी कि हमारा जीव, यानी कि हमारे जीव है वो पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, तू अपनी नज़र हम पर रखना। गॉड को हम कहते हैं कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, ताकि हम किसी भी मुसीबत में हो तो तुम हमें बचाना। देखो, हम गॉड को कहते हैं कि तुम अपनी नज़र हम पर रखना। हम जब संकट में होते तभी गॉड को हम याद करते हैं। हमारे पास इतना सारा पैसा हो गया, हम बहुत सारे पैसे वाले हो गए, तो हम क्या गॉड को याद करेंगे? नहीं, हम तो ऐसे बस पैसे उड़ाएंगे, जिंदगी मौत शौक से जिएंगे और कहेंगे कि दुनिया में कुछ ऐसा गॉड जैसा कुछ नहीं है। मगर जब आप मुसीबत में होंगे तभी आप गॉड को याद करेंगे। तो गॉड ये नहीं कहता कि ये जब तक तेरे पास पैसा था तब तक तू मुझे याद भी नहीं करता था, और आज तेरे पास कुछ नहीं है तब तू मुझे याद करता है, जा मैं तेरी मदद नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। गॉड हर वक्त, हर क्षण हमारे साथ है, वो हमें हेल्प करता है। वो कभी लेने की भावना नहीं रखता है, वो देने की भावना रखता है। आप देखते हैं जो हमारा सन है, सनलाइट, सूरज प्रकाश, सूर्य कभी ऐसा देखा है कि सूर्य ने कभी बिल लिया हो? नहीं लिया। पानी है, कभी देखा है पानी ने कभी बिल लिया हो? नहीं लिया। ये हवा है, इन्होंने कभी देखा है कि उन्होंने बिल लिया हो? नहीं लिया। ये सब इंसान ने बनाया है और इंसान पैसों की खातिर ये सब कुछ कर रहा है, दुनिया को तबाह कर रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम सब के लिए एक बड़ी सीख है। तो तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों जा पाए हैं, तो अपनी नज़र हम पर रखना, यानी कि तुम जो है वो तुम्हारी नज़र हम पर रखना।
किस हाल में है ये खबर रखना। यहाँ पे बताया गया है हम किस हाल में है ये खबर रखना। अच्छे काम का अच्छा फल, बुरे काम का बुरा फल। हम बुरा काम करते हैं और फिर गॉड को कहते हैं कि गॉड तुम हमें बचाना। गॉड क्या करेंगे? तू बुरा काम करता है तुम्हें बुरा फल मिलेगा। यथा कर्म तथा फल, जैसा तुम्हारा कर्म वैसा तुम्हारा फल। कर्मणे, कर्म से ही सब कुछ है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आप फल प्राप्त करेंगे। तो गॉड ना हमें मारता है और ना हमें ऐसा कोई कार्य करता है जिससे हम परेशान हो। गॉड हमारे लिए अच्छा ही काम करते हैं। तो किस हाल में है ये खबर रखना। तो यहाँ पे बताया गया कि हम किस हाल में है, हमारी जो हालत है वो कैसी है उसकी तुम खबर रखना। हम जब भी कोई मुसीबत में आ जाए तो उस मुसीबत को तुम टालना और हमें बचाना। तो हम किस हाल में है ये खबर रखना। हाल यानी कि मुसीबत, हम किसी भी मुसीबत में हो तो तुम हमारी खबर रखना। अब आगे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तू चाहे तो हमें रखे, तू जो चाहे तो हमें रख सकते हो। तू चाहे तो हमें मारे, तुम चाहो तो हमें मार सकते हो। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में, गॉड के हाथ में, भगवान के हाथ में है। वो चाहे तो हमें जिंदा रख सकते हैं, वो चाहे तो हमें मार सकते हैं, क्योंकि उसके हाथ में सर्वोपरि सत्ता है। हमारे हाथ में जीवन और मृत्यु नहीं है। वरना इंसान क्या करता? अगर गॉड ने कुछ पावर इंसान को दे देते तो गॉड क्या कर, इंसान क्या करता? और गॉड से भी वो पंगा लेता। तो तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर, तेरे आगे झुका के सर। सर यानी कि हमारा माइंड, हमारा दिमाग, जो हमारा सिर है वो खड़े हैं आज हम सारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। सही बताया है इस पोएम में कि आज सभी लोग तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि आज विश्व महामारी फैलाई हुई है चीन ने, और चीन में से जो रोग निकला, जो ये वायरस निकला कोरोना, वो कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल गया। और पूरे विश्व में फैल गया, इसकी कोई भी आज तक दवा नहीं बनी है। कोई ये दावा कर रहा है, कोई ये देश दावा कर रहा है कि मैंने दवा बनाई, हमने दवा बनाई, हम इस देश ने दवा बनाई। किसी ने ये दवा नहीं बनाई है। तो ऐसा जो वायरस फैल गया है, बस इससे कौन हमें बचा सकता है? बस एक ही बचा सकते हैं, वो है हमारे गॉड, भगवान ही हमें बचा सकते हैं। तो तेरे आगे झुका के सर, तेरे आगे हम सर झुकाते हैं। आज सर झुकाना पड़ेगा हमें। पूरे विश्व को एक नाद ब्रह्म दिखाना पड़ेगा। पूरे विश्व को एक साथ कहना पड़ेगा कि हे गॉड, आज हम इस महामारी से हमें बचाओ, आज हम इस महामारी से हमें बचाओ। हजारों लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों लाखों लोग जो आज खाना पीना उसको नहीं मिल रहा है। बड़ी विकट परिस्थिति हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में स्थापित हुई है एक वायरस की वजह से। तो उसे हम ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया है कि तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तेरे आगे झुका के सर, तेरे आगे हमने सर झुकाया है, हम तेरे आगे खड़े हैं। और सबसे बड़ी ताकत वाले, तेरे पास सबसे बड़ी ताकत है। तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अब देखें, साथ ही साथ अब बंगाल में एक बवंडर आया
और उस बवंडर में बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसके पास ऐसी ताकत है। हमारे दरियाई क्षेत्र में जो तूफान आते हैं, तो तूफान में कितनी ताकत होती है, पानी में कितनी ताकत होती है, हवा में कितनी ताकत होती है, सनलाइट में कितनी ताकत होती है। देखो, ये गॉड है। अगर वो चाहे तो सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं, और वो चाहे तो सब कुछ शांत कर सकते हैं। तो वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तेरे पास सबसे बड़ी ताकत है। तू चाहे तो हर आफत टाले, तू जो चाहे तो सभी आफत तुम टाल सकते हो। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। ये ज़मीं तेरी है, ये आसमान तेरा है, ये सब कुछ तेरा है। हमारा तो कुछ नहीं है, हमने ही ये सब कुछ बनाया है, नहीं, ये सब गॉड ने बनाया है। और गॉड की देन से ही हमने सब कुछ ये बनाया है। मकान बनाए हैं, ये जो वाहन व्यवहार बनाया है, ये बिल्डिंगें बनाई है, ये टेक्नोलॉजी, सब कुछ तो तेरी देन थी। और उनमें से ही हमने ये सब कुछ प्राप्त किया है। ये जो हमारा माइंड चल रहा है वो भी गॉड की देन है, ये हमारी देन नहीं है। इसलिए हमें गॉड को थैंक्स कहना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए कि ये ज़मीन तेरी है, ये आसमान तेरा है, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। जो कुछ भी मैं बनाता हूँ, जो कुछ भी मैं करता हूँ, वो सब कुछ मैं तुझको अर्पित करता हूँ। ऐसे बताया गया कि तू चाहे तो हर आफत टाले, तू चाहे तो हर आफत टाल सकते हो, ऐसे तुम हो। यहाँ पे हमारा ये जो तेरी है ज़मीं पोयम है वो पूरा होता है। उसके कुछ शब्दार्थ यहाँ पे दिए गए हैं। बख्शिश, बख्शिश का मतलब होता है भेंट उपहार, भेंट उपहार या फिर क्षमा करना, क्षमा कर देने वाला बख्शिश। उर्दू फारसी शब्द है मालिक। मालिक का मतलब होता है स्वामी, ईश्वर, स्वामी ईश्वर। रहमत, रहमत का मतलब है कृपा, कृपा करना, दया करना। आफत, आफत का मतलब होता है मुसीबत, संकट, मुसीबत जो संकट है उसको आफत कहते हैं। मेहरबा, मेहरबा का मतलब होता है दयालु। और जिस्म, जिस्म का मतलब है शरीर, बॉडी। और जा, जा का मतलब होता है प्राण। तो यहाँ पे हमारी ये जो पोयम तेरी है ज़मीं पूर्ण होती है। आज के लिए बस इतना ही। दूसरे पीरियड में दूसरा चैप्टर।